शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। स्मोक की औसत शराह 217 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार। अस्करी 10 का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, 293 AQI रिकॉर्ड। गुलबर्ग में 266, DHA फेज 5 में 246, DHA फेज 8 और शिमला पहाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आज से तमाम तालीमी इदारे खुल गए। दीगर शहरों के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियां शुरू। तालीमी इदारों को नए SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जुमे तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मोक कंट्रोल के इकदाम की रिपोर्ट पेश कर दी। स्मोक कम होने का क्रेडिट मौसम को दिया जा रहा है। इसका क्रेडिट स्मोक कंट्रोल करने वाले इदारों को भी जाता है। जुर्मानों को बढ़ाने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ट्राइब्यूनल की परवाह ना करें, अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। जिस जिला में फसलों की बाकियात जले वहां के DC को ट्रांसफर करें। अदालत के रिमार्क्स। जिला इंतजामिया मार्केट्स रात 8 बजे बंद करवाने के लिए मुतहरिक। 24 घंटों में खिलाफ वर्जी पर 87 दुकानें और 4 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। मॉडल टाउन में 15, सिटी में 10 दुकानों को सरबामोहर किया गया। इकबाल टाउन में 14 दुकानें, सदर में 14 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सील। रावी टाउन में 11 दुकानें, रायवन में 8 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट्स को सरबामोहर किया गया। तहसील शालीमार में 10 दुकानें सील की गईं। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद एंटी स्मोक मुहिम जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, अवाम का ताउन माहौल की बेहतरी और स्मोक से निजात की जमानत है। स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाएगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 15 भट्टे भी गिरा दिए गए। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में सुबह भर में 66 मुकदमात दर्ज, 32 अफराद गिरफ्तार। 687 अफराद को 15,86,000 रुपए से ज़ायद के जुर्माने। 138 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकिया जलाने की 41, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 547 खिलाफ वर्जियाँ हुई। सनती सरगर्मी की 5, ईंटों के भट्टों की 17 और दीगर मकामात पर 5 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। CEO इमरान अमीन की क़यादत में सिबरी पंजाब के वफ्द की COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत। माहौलियाती तब्दीलियों और उनके चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। सिबरी पंजाब ने शुरका को माहौल दोस्त और पायदार मंसूबों बारे आगाह किया। इमरान अमीन बोले, हम जदीद और माहौल दोस्त तकनीकों की तलाश पर अमल पैरा हैं जो माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मददगार साबित होंगी। सिबरी के मंसूबे सरमायाकारी के मौके फराहम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का हस्पतालों की OPDs में मुफ्त अद्वियात की अदम फराहमी पर एक्शन। महकमे सेहत ने MS सैद मीठा हस्पताल को ओहदे से हटा दिया। महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म। MS जनरल हस्पताल और MD चिल्ड्रन हस्पताल को नाराजगी का मरासिला इरसाल। सेक्रेटरी सेहत पंजाब बोले, हस्पतालों में अद्वियात की मुफ्त फराहमी के प्रोजेक्ट में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब बाइक स्कीम में बड़ी पेशरफ। तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर यतीम तलबा को बिल्कुल फ्री बाइक्स दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा को 90 रोज़ में लैपटॉप देने का हदफ। तलबा को जदीद तरीन 17 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे।
मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर तलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। कामयाब तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के 20,000, कॉलेजेस के 14,000, सनत और ज़राअत के 4,000, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 2,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीली का फैसला। ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। ग्रेस मार्क्स में इजाफी पासिंग मार्क्स में इजाफे के पेश नज़र किया गया। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुल्क भर के तालीमी बोर्ड को आगाह कर दिया। 35 नंबर वाले उम्मीदवार को 5 नंबर ग्रेस मार्क देकर पास किया जाएगा। IBCC के मुताबिक पेपर चेकर्स को नई तब्दीली के हवाले से आगाह किया जाएगा। ग्रेस मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 मज़ामीन में दिए जाएंगे। बीस नवंबर नन्हे फूलों का आलमी दिन। पाकिस्तान में बच्चों के मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाजी। बच्चों की फलाह बहबूद के नारे अपनी जगह, मगर अमली तौर पर कुछ होता दिखाई ना दिया। बच्चों की कसीर तादाद आज भी अच्छी तालीम, सेहत और ग़िज़ा से महरूम। गुर्बत के नतीजे में गदागर और मेहनत कश बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। हम सबको मिलकर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। बच्चे अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा हैं। उनकी मुस्कुराहट से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई नहीं। बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, अर्ली चाइल्डहुड स्कूल सिस्टम से बच्चों की ज़हनी और फ़िक्री नशोनुमा की जाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए बच्चों को बीमारियों से महफूज रखेंगे। स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज़म स्कूल बना रहे हैं। आज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये एक बहुत अहम दिन है और इस दिन मैं ये पैगाम दूंगी कि बच्चों की भी उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट है जितनी अडल्ट्स की। हमें चाहिए अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको तवज्जो दें, उनकी पेरेंटिंग पे काम करें, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। हम अब्यूज विक्टिम्स को रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, उनको एक बेहतरीन शहरी बनाते हैं। बड़ों की तरह बच्चे भी इज्जत और वकार के मुस्तहिक हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें तवज्जो दें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का बच्चों के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। बोली, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। बच्चों को तालीम, तरक्की और महफूज मुस्तकबिल फराहम करने में हमारी मदद करें। दो ख़वातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाद का कोई रीज़न होता है। आप रियासत के ऊपर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की ज़मान पाक से नहीं बन रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसकी 24 को बिडिंग होनी है। नंद जीतेगी या भावज जीतेगी। PTI फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है। ये एहतजाज नंद और भावज की लड़ाई है। आपने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की PTI पर कड़ी तनकीद। बोली, 2014 में एक शख्स डी चौक पर हमलावर हुआ। तरक्की के अमल को सबताज किया गया। आज मुआशी तरक्की को एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है। साबिक PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हवा का रुख बदलना लाहौर और पंजाब की फेवर में साबित हुआ है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं, हुकूमत मुल्की मफाद में 24 नवंबर को जो होगा वो करेगी। उन्हें हरगिज फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर नॉन सीरियस आदमी है जो कहता है मेरी मर्जी से सूबे की मशीनरी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होती है। इनके ख्वाब चकनाचूर होंगे। हमने भी बंदोबस्त कर लिया है। PTI इसे अब फाइनल कॉल ही रखे और मैदान में आए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम का बड़ा फैसला। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वकील ने भी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की।
फेक वीडियो बनाकर खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे लोग जाली वीडियो बनाकर खातून की इज्जत खराब कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। आज एक ही बेचारा मुलजिम शायद पकड़ा हुआ है मेरे केस में, और वो कोई वेल्डर साहब हैं गुजरात से, और उनकी आज बेल पिटिशन जो है वो लगी हुई थी सीजे साहिबा की कोर्ट के अंदर, और उस बेल पिटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके किसी की तस्दीक कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी खातून की जो रिस्पेक्ट है उसको आप डैमेज कर रहे हैं। बगैर तस्दीक चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती हैं। ये देखकर अफसोस हुआ कि मुलजिम एक वेल्डर है जो मुख्तलिफ अकाउंट्स ऑपरेट करता है। साइबर क्राइम को दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मेरी वजह से FIA की कारकर्दगी बेहतर हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, इस वाक़े के सरगना को पकड़ना चाहिए। अल्लाह करे वो दिन आए कि इस मुल्क से इंसाफ ले सकूँ। पेशावर दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का आसन इक़दाम। हाईकोर्ट में ठेला लगाने वाली बेवा खातून को 5 लाख का चेक दे दिया। हाईकोर्ट के अहाते में खातून अरसा दराज से ठेला लगाकर अशिया फरोख्त कर रही थी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। खातून सूबाई मोहतसिब को काम से रोक दिया। अदालत ने खातून सूबाई मोहतसिब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। सस्ती सवारी पर चालान भारी। कई मोटरसाइकिल सवारों को मोटरसाइकिल की कीमत से भी ज्यादा का चालान। 34 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 60,800 का जुर्माना। एक और मोटरसाइकिल सवार को 50,200 रुपए के जुर्माने। मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दिए। एक शहरी को 29 मरतबा ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 41,800 रुपए के जुर्माने। बगैर हेलमेट, वन वे, रोंग पार्किंग और धुआं छोड़ने पर 2,000 जुर्माना होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास पुलिस एहतसाब, निगरानी के निज़ाम और कानून साजी के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर गौर। कमेटी का मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर सूबाई और ज़िली सतह पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत कमीशन के अदम क़याम पर तशवीश का इजहार। कमेटी की हुकूमत को 2 हफ्तों में सूबाई अवामी तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत कमीशन कायम करने की हिदायत। MPA अमजद अली जावेद की सरबराही में एक सब कमेटी तश्कील। कमेटी सूबाई कमीशन के क़याम की निगरानी करेगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर एम्पोरियम मॉल के अकब में गंदगी के ढेर मौजूद होने पर बरहम। सैयद मूसा रज़ा बोले, शहर के तमाम खाली प्लॉट्स को क्लियर करने के साथ मुल्हिका गलियों में मौजूद मलबे को उठाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अलामा इकबाल टाउन में गंदगी और कूड़ा करकट के तमाम पॉइंट्स की तफसील मांग ली। डिप्टी कमिश्नर की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली और मरम्मत की तरफ खुसूसी फोकस करने की हिदायत।